मालिक और किराएदार के झगड़े बहुत ही कॉमन है। वही नोक-झोंक, वही टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई, वही कॉमन किस्से होते हैं। चाहे वो मकान मालिक का बहुत ज्यादा खड़ूस होना हो किराएदार के साथ, हर बात में ऐसे चुल मची रहती है कि किराएदार को टोकना है, ये मत करो वो मत करो। तो वही किराएदार जो हमेशा पैसे को लेकर चिप करते रहते हैं और समय पे किराया नहीं देते हैं, वही सब कुछ कॉमन इश्यूज है जो इनके बीच होते रहते हैं। तो कुछ इसी से रिलेटेड कहानी लेकर आए हैं सुजीत सरकार। उस मूवी का नाम है गुलाबो सिताबो, जिसमें कुछ ऐसी कहानी आपको देखने को मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड दुनिया। मेरा नाम है अनन्या और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुलाबो सिताबो को। सबसे पहले आपको सबसे जरूरी बात बता दूं कि इस मूवी को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो, जो कि 12 जून को ही आ चुकी है। और इस मूवी को देखने के लिए आपको अपने जिंदगी के कीमती वक्त में से 2 घंटे 4 मिनट का समय इन्वेस्ट करना होगा। अभी इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट देने वाला है या लॉस, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्टोरी लाइन क्या है, जो कि सबसे जरूरी है जानना आपके लिए। पहले तो सुनिए। तो कहानी दरअसल एक महल में रहने वाले किराएदार और मकान मालिक के बीच होती है। किराएदार का रोल निभा रहे हैं आयुष्मान खुराना बांके के रूप में, तो वही मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब। एक महल होता है जहाँ ये लोग रहते हैं, वहाँ पे एक नहीं बल्कि 5 किराएदार होते हैं, लेकिन उनके सरताज होते हैं बांके, जिनका दिमाग तो बहुत चालाक होता है लेकिन किस्मत अच्छी नहीं होती है। मिर्जा परेशान हो जाते हैं बांके से, क्योंकि बांके हैं जो वो किराया देने का नाम नहीं ले रहे और ये भाई मकान भी खाली नहीं करना चाहते। तो ऐसे में मिर्जा क्या करे। 5 किराएदार हैं, लेकिन उनमें से सबसे कम किराया बांके ही देते हैं, 30 रुपए हर महीने का। और भाई मिर्जा के एक दोस्त होते हैं जो उनको और भड़काते हैं, तो वो और भी ज्यादा बांके के खिलाफ हो जाते हैं। तो अब बांके महल को खाली भी नहीं करना चाहते और वही मिर्जा है जो अपने महल से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इन सब से परेशान होने के बाद मिर्जा जाते हैं लॉयर के पास। लेकिन अब वो लॉयर के पास तो जाते हैं, वो चाहते हैं कि सारे किराएदार को हटा दे जिन्हें वो दीमक समझते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो मकान होता है उसकी रियल ओनर इनकी बेगम होती है, ये नहीं होते। तो ये चाहते हैं जल्दी से इनकी जो बेगम है उनका इंतकाम हो जाए ताकि ये महल इनके नाम हो जाए। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की भी नजर आ जाती है इस महल पे। अब लॉ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट सब लोग आपस में इन सब की जंग छिड़ जाती है। अब आगे क्या होगा, लॉ डिपार्टमेंट जीतेगा भाई या फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, वही मतलब मिर्जा या फिर बांके, क्योंकि जो लॉ डिपार्टमेंट होता है वो मिर्जा को सपोर्ट कर रहा होता है, तो वहीं पे जो आर्कियोलॉजी है वो बांके को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अब दोनों में से कौन जीतेगा, क्या पता बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिर्जा की बेगम है उनका इंतकाम हो जाए और जो महल है वो मिर्जा के नाम हो जाए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिर्जा और बांके एक साथ हो जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, इन सारे सवालों का आपको जवाब तभी मिलेगा जब आप देखेंगे गुलाबो सिताबो। मैं आपको बताती हूँ इस मूवी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सबसे पहले तो इस मूवी में जो एक्टर्स है वो बहुत ही टैलेंटेड है, मतलब लगता है सारे टैलेंटेड एक्टर्स का हुजूम है, समझ लीजिए। मतलब कि सबको इक्वली स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली नहीं मिल पाता, और जो 2 पिलर्स है मूवी के वो आयुष्मान खुराना और बच्चन साहब भी हैं, लेकिन उसके बाद भी सबने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है वो इस मूवी को और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाता है। तो वही दूसरी चीज, जो बैकग्राउंड म्यूजिक का लिरिक्स होता है वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बैठता है। जैसे कि इस मूवी में बेसिकली लोगों से प्यार नहीं दिखाया गया है, बट लोगों का जो चीजों से लगाव होता है वो ज्यादा दर्शाया गया है। तो इसमें एक टाइम आता है, एक सिचुएशन होता है जब एक गाना बैकग्राउंड में प्ले होता है जो सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से फिक्स बैठता है। तो लिरिक्स उसकी कुछ इस तरीके से होती है, क्या लेके आयो जग में, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि चीजें तो रह जाती हैं, लोग चले जाते हैं, चीजों को जाने देना चाहिए और हमें लाइफ में मूव ऑन करते रहना चाहिए। अब अगला एस्पेक्ट है इसका सिनेमेटोग्राफी, जो कि काफी बेहतरीन है। मतलब इसमें जो लखनऊ का ओल्ड आर्किटेक्चर है उसे काफी अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से वो टाइम के साथ फेड हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं तो कहीं एक सॉर्ट ऑफ रॉयल्टी है उसपे जो फेड नहीं होती इवन टाइम के साथ भी। तो वही कुछ जैसे रूमी दरवाजा,
जिसे लगभग 4 से 5 बार दिखाया गया है, लेकिन ये तो फेड होने का नाम ही नहीं लेती। चाहे पहले से कंपेयर करके देखें, पहले भी काफी सालों पहले भी ये ऐसी ही हुआ करती थी जैसे आज है। वही इस मूवी की जो यूनिकनेस है वो बिल्कुल अलग है। मतलब जो टिपिकल वो बॉलीवुड मूवीज होती हैं, ये उसकी तरह नहीं है जहाँ वही वो आइटम सॉन्ग्स और हैप्पी एंडिंग आपको देखने को मिलती है। तो इस मूवी में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। वही इस मूवी की जो भाषा शैली है, लैंग्वेज, वो बहुत ही खूबसूरत है, आपके कानों को बिल्कुल सुकून पहुंचाती है। मतलब हिंदी, उर्दू और अवधी तीनों का कॉम्बो बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब सुनने में काफी अच्छा लगता है। तो उसके बाद इस मूवी में कहीं भी फोर्स्ड ह्यूमर नहीं है, फालतू के डायलॉग्स नहीं है जो पुअर जोक्स होते हैं, जो कुछ मूवीज में यूज किए जाते हैं। फोर्स्ड ह्यूमर जहाँ हंसी नहीं आती है, कुछ ऐसे टाइप का, वैसा इसमें है नहीं। जो भी है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। जूही चतुर्वेदी ने स्क्रिप्ट राइटिंग इसमें काफी सही से की है। वही जो आर्कियोलॉजी एंड लॉ डिपार्टमेंट का जो इस मूवी में एक इन्वॉल्वमेंट है, वो इसकी स्टोरी को और भी फ्रेश कर देता है। तो ये है कुछ अच्छे पॉइंट्स इस मूवी के। अब इसके कुछ बुरे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो कि जो फर्स्ट हाफ होता है उसका पेस तो सही होता है, लेकिन सेकेंड हाफ से हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगे कि पेस मूवी की स्लो हो जाती है। और सिर्फ पेस ही नहीं, बल्कि जो कॉमेडी होता है मूवी में वो भी कम हो जाती है। कॉमेडी के डायलॉग्स, ह्यूमर, वो सब कुछ कम हो जाता है। और जो क्लाइमेक्स आता है, पहले तो आपको लगेगा कि आप क्लाइमेक्स तक पहुंचना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि सेकेंड हाफ इतना स्लो हो जाता है। क्लाइमेक्स तक पहुंचते भी काफी टाइम लगता है। तो वही जो क्लाइमेक्स है उसे देखकर ये फीलिंग आती है कि आखिर आप दिखाना क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू से एग्जैक्टली, समझ ही नहीं आता है कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। तीसरी बात आपको बता दूं कि इस मूवी में जैसे कि शुजीत सरकार ने इसे डायरेक्ट किया है, जिन्हें आदत है अच्छी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट करने की, तो जहाँ पे इतने टैलेंटेड एक्टर्स का, एक्ट्रेस का हुजूम है, साथ ही साथ सब कुछ, मतलब स्क्रिप्ट सब कुछ काफी बेहतरीन है, तो वहाँ पे अगर डायरेक्शन और अच्छे से कर देते तो शायद ये मूवी और भी अच्छी हो सकती थी, काफी बेहतरीन ये प्रूफ हो सकती थी। जहाँ लगता है डायरेक्शन में थोड़ी सी कमी है। अब वही अगली बात आपको बता दूं, जो सॉन्ग्स है वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है और ये मासेस को बिल्कुल अपील करने के लिए परफेक्ट नहीं है। मतलब बहुत ही आपको इंटरेस्ट आ जाए सॉन्ग्स में, इसकी उम्मीद काफी कम है। सॉन्ग्स कहीं तो कहीं इस मूवी का एक वीक पॉइंट है। इस मूवी में जो कहीं तो कहीं एक ट्रैक पकड़ के चलती गई है स्टोरी, लेकिन वो शायद इसमें और भी एंगल्स को इंक्लूड करते तो हो सकता है मूवी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। अब आपको बता दूं कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। शुरुआत करती हूँ अमिताभ बच्चन साहब से, जिन्होंने मिर्जा का किरदार निभाया है। क्या गजब की एक्टिंग की है इन्होंने। मतलब जो इनके प्रोस्थेटिक्स है उनको देख के सही में ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई पुराने महल के कोई चचा हो, उनको हम देख रहे हो। बिल्कुल टिपिकल वैसी फीलिंगें दिलाते हैं। इनके डायलॉग्स, इनका जो हर कुछ बहुत ही मस्त था। मतलब इनका जो एक कैरेक्टर है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफी बेहतरीन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है, जाहिर सी बात है। अब अगला बता दूं, आयुष्मान खुराना जिन्होंने बांके का रोल किया है, वो रोल तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। आयुष्मान खुराना जैसे हमेशा वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन साहब के फ्रेम में कोई दूसरा एक्टर भी आ रहा है तो चांसेस कम हो जाते हैं कि उसका एग्जिस्टेंस इतना पता चले, क्योंकि अमित जी की एक्टिंग से आप तो वाकिफ ही है कि क्या कमाल के एक्टर है। तो आयुष्मान खुराना ने भी जाहिर सी बात है एक्टिंग गजब की है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब के सामने ये भी फीके पड़ जाते हैं। अब बात करूं सृष्टि, मतलब कि जिन्होंने बांके की बहन गुड्डो का किरदार निभाया है। ये तो इतना इनका जो कैरेक्टर होता है वो कॉन्फिडेंस से तो बिल्कुल भरपूर होता है। इनका जो चार्म होता है वो एक तरह से इनका कॉन्फिडेंस ही होता है। मतलब क्या बोल्ड रोल किया है इन्होंने, काफी कॉन्फिडेंट किरदार है जो कहीं तो कहीं इस मूवी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट कैरेक्टर है इनका, जो मूवी में कहीं तो कहीं जान भर देता है। इनके कैरेक्टर में एक अलग ही जान होती है जिससे आप भी काफी इम्प्रेस हो जाएंगे। वही अब अगला कैरेक्टर बताऊं आपको, जो कि है फारूक जफर, मतलब बेगम। वाओ, यही वर्ड आता है इनका कैरेक्टर देख के। मतलब जो जिस तरीके से लड़ाई करती है, बेइज्जती करती है मिर्जा की, जो इनके एक्सप्रेशन होते हैं, सब कुछ काफी एंटरटेनिंग होता है और बहुत ही काबिलियत तारीफ वाली एक्टिंग की है इन्होंने।
मतलब ये एक्टर्स जैसे अमित सर ने जिस तरीके से किया और जिस तरीके से फारूक जफर ने इस एज में भी आके ये इतनी अच्छी एक्टिंग करके ऐसे काफी यंग एक्टर्स को प्रूव करते हैं कि एज से कुछ नहीं होता, लेकिन जो कला होती है वो कभी नहीं जाती। चाहे आप जितने भी बूढ़े हो जाओ या आप यंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में आपको यही कहूंगी कि लॉकडाउन का टाइम है, पत्थर तो आपको घर पे तोड़ने नहीं है, टाइम तो होगा ही आपके पास, तो आपको ये मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। आपको मुझे उम्मीद है कि सही लगेगी, एक बार इस मूवी को जरूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।